आज हम उस दिव्य ग्रंथ का सार समझने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, कर्तव्य का बोध और आत्मज्ञान की ओर एक मार्गदर्शक प्रकाश है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब मनुष्य का मन भ्रम में हो, जब जीवन के दोराहे पर खड़ा हो और न समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत, तब गीता की वाणी उस अंधकार में एक दीपक बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध के मैदान की कहानी नहीं है। यह आत्मा के संघर्ष, जीवन के उद्देश्य और सत्य के मार्ग की गाथा है। यह वह संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, परंतु वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कर्तव्य और धर्म को लेकर उलझन में है। आरंभ होने से पहले अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करे ताकि वह अपने शत्रुओं को देख सके। जैसे ही अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने युद्ध के लिए तैयार देखते हैं, उनका मन भावुक हो उठता है। उनका शरीर कांपने लगता है, गांडीव धनुष हाथ से गिर जाता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे युद्ध से कोई लाभ नहीं जिसमें अपने ही स्वजनों का विनाश हो। अर्जुन का यह विषाद शोक केवल भावुकता नहीं बल्कि गहरा आत्मिक द्वंद्व है, कर्तव्य और ममता के बीच। यह अध्याय इस संघर्ष की गहराई को दर्शाता है और गीता के मुख्य उपदेशों की भूमिका बनाता है। अर्जुन की यही दुविधा श्री कृष्ण को उन्हें धर्म, आत्मा और कर्म का दिव्य ज्ञान देने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है और यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं और उसे मोह से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। यह अध्याय 72 श्लोकों का है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह जिस मृत्यु का शोक कर रहा है वह शरीर की मृत्यु है, आत्मा की नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह नित्य, अविनाशी और अजरमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है। भगवान अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्हें निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यह अध्याय आत्मा, शरीर, मृत्यु, कर्तव्य और योग का गूढ़ ज्ञान देता है। यही वह मोड़ है जहां अर्जुन का भ्रम धीरे धीरे हटने लगता है और वह युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मर्म समझाते हैं और उसे निष्क्रियता से बाहर निकालते हैं। अर्जुन यह सोचता है कि यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल ज्ञान का चिंतन करके या कर्म से दूर रहकर कोई मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य का स्वभाव ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान बताते हैं कि सभी को अपने स्वधर्म, निज कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वे स्वयं भी यद्यपि सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर कर्म करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। कर्म योग का सबसे बड़ा संदेश है निष्काम भाव से कर्म करना, यानी बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाना। यदि हम फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं तो मोह और बंधन में फंसते हैं, लेकिन जब हम उसे ईश्वर को अर्पित करके करते हैं तब वह कर्म भी योग बन जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंद्रियों पर संयम रखकर, मन को नियंत्रित करके और श्रद्धा से कर्म करना ही सच्चा योग है।
निष्कर्ष कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध भाव से करना ही मुक्ति का मार्ग है। कर्मयोग हमें बताता है कि जीवन में संतुलन, समर्पण और सेवा भाव से ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्म का परित्याग, संन्यास मुक्ति नहीं देता, बल्कि ज्ञानपूर्वक किया गया कर्म ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर यह ज्ञान राजाओं और ऋषियों तक पहुंचा। पर समय के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया, जिसे अब वे अर्जुन को सुना रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने दिव्य अवतार का रहस्य बताते हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का जन्म मनुष्यों जैसा नहीं होता, वह दिव्य होता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को दिव्य रूप में जानता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान से युक्त कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। केवल कर्मों का त्याग कर देना ही मोक्ष नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसे ईश्वर को समर्पित करना वास्तविक त्याग है। वे विभिन्न यज्ञों, त्यागों का वर्णन करते हैं, ज्ञान यज्ञ, तपस्या यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ आदि। परंतु अंत में वे कहते हैं, श्रेयान्द्रव्यम्याद्य ज्ञानयज्ञ परंतप। द्रव्य से किया गया यज्ञ ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ नहीं है। निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानयुक्त कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा, समर्पण और ज्ञान से कर्म करता है, वह अज्ञान और बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि यदि ज्ञान और त्याग श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करें? इस पर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म का परित्याग, संन्यास और निष्काम भाव से कर्म करना, कर्म योग दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग अधिक व्यावहारिक और श्रेष्ठ है। संन्यासः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्म योग दोनों मोक्षदायक हैं, परंतु कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि सच्चा त्याग वही है जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है। कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे ईश्वर को समर्पित कर निष्काम भाव से करना है। यह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है, रागद्वेष से मुक्त रहता है और आत्मा को ब्रह्मा में लीन करता है, वही सच्चा सन्यासी है। वह बाहरी सुख में नहीं, बल्कि अंतर्मन की शांति और ब्रह्मानंद में स्थित रहता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। निष्कर्ष इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि केवल वस्तुओं का त्याग ही संन्यास नहीं है। असली संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर बिना किसी आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा योगी संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। मन की स्थिरता, आत्मा की एकाग्रता, यही है ध्यान योग का सार। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो न केवल कर्म का त्याग करता है, बल्कि बिना फल की इच्छा के पूरे समर्पण से कर्म करता है। वह न किसी वस्तु का लोभी होता है, न ही त्याग का अहंकार करता है। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च। जो व्यक्ति फल की आशा किए बिना अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने चंचल मन को नियंत्रित करता है और अंतर्मन की शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। एकांत स्थान में बैठना, शरीर और मन को स्थिर करना, दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करना और मुझ में मन को लगाना, यही सच्चा ध्यान है। युञ्जन्नेवं सदा आत्मान योगी नियतमानसः।
ध्यानयोगी निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित करता है और आत्मा में स्थित रहता है। भगवान यह भी कहते हैं कि मनुष्य के लिए मन को वश में करना सबसे बड़ा युद्ध है। जो योगी मन को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। ऐसा योगी सुख दुख मान अपमान में समान रहता है। ध्यान योग केवल बैठने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो भक्ति भाव से निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है और प्रेम पूर्वक ध्यान करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए केवल शास्त्रों का ज्ञान, थ्योरी ही नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव, प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है। इसी को ज्ञान और विज्ञान कहा गया है। भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार की मूल शक्ति हूँ। मेरी 8 भौतिक प्रकृतियां हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा मेरी एक अपरा प्रकृति है, जीवात्मा, जो इन सबका संचालन करती है। मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन होता है। लोग उनकी महाशक्ति को नहीं पहचानते क्योंकि वे माया के पर्दे से ढके होते हैं। यही माया उन्हें सच्चाई से दूर करती है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत। संपूर्ण संसार सत्व, रज और तम गुणों से बंधा है। भगवान यह भी कहते हैं कि बहुत कम लोग ही मुझे पूरी तरह से पहचान पाते हैं। कोई मुझे दुहक में पुकारता है, कोई धन की इच्छा से, कोई ज्ञान पाने के लिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्त वह है जो मुझे सिर्फ प्रेम और भक्ति से चाहता है। निष्कर्ष, भगवान को जानना और समझना आसान नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से भगवान को जानने का प्रयास करे तो वह उन्हें अनुभव भी कर सकता है। यही ज्ञान विज्ञान योग है, भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना और उसमें लीन हो जाना। अर्जुन भगवान से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। ब्रह्मा क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? और मृत्यु के समय भगवान को कैसे जाना जा सकता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा वह परम सत्य है जो नाशवान नहीं है। आत्मा प्रत्येक शरीर में निवास करती है और कर्म वह क्रिया है जो जीव को बंधन में डालती है। अधिभूत का अर्थ है नश्वर संसार, अधिदैव देवताओं की शक्ति और अधियज्ञ स्वयं भगवान हैं जो जीवों में वास करते हैं। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर अभ्यास करना चाहिए कि मन सदैव भगवान में लगा रहे ताकि अंतिम समय में भी उनका स्मरण बना रहे। श्री कृष्ण ओम शब्द की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि जो योगी ओम का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागता है वह अक्षर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण 2 मार्गों का भी वर्णन करते हैं, शुक्ल मार्ग, प्रकाश मार्ग जो मोक्ष की ओर ले जाता है, और कृष्ण मार्ग, अंधकार मार्ग जो पुनर्जन्म की ओर। अंत में भगवान कहते हैं कि जो भक्ति भाव से उनका स्मरण करते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर उन्हें प्राप्त करते हैं। यही अक्षर ब्रह्मा योग का सार है, भगवान का सच्चा ज्ञान और अंत में ईश्वर प्राप्ति। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है, जिसका अर्थ है ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और रहस्यों में सबसे गहरा रहस्य। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह दिव्य ज्ञान है जो न केवल मोक्ष का मार्ग दिखाता है बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा भी बताता है। इस ज्ञान को राजविद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सभी ज्ञानों का राजा है, पवित्र, सरल, शुद्ध और आत्मा को शांति देने वाला।
इसे राजगुह्य इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बहुत ही रहस्यमय है और केवल सच्ची श्रद्धा व भक्ति से ही इसे समझा और अनुभव किया जा सकता है। इस अध्याय की विशेषता यह है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने स्वरूप, शक्तियों और भक्ति के महत्व को सरल शब्दों में अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि यह पूरा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वही इसकी रचना, पालन और विनाश करते हैं, फिर भी वे इन क्रियाओं से बंधे नहीं रहते। वे इस संसार के आधार हैं, परंतु कोई उन्हें समझ नहीं पाता क्योंकि लोग माया में फंसे होते हैं। भगवान बताते हैं कि उनकी दिव्य शक्ति ही सभी जीवों और पदार्थों में कार्य करती है, लेकिन अज्ञानी लोग उन्हें एक साधारण मनुष्य मानकर उनका अपमान करते हैं। वहीं ज्ञानी और भक्तजन भगवान को सर्वव्यापी परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे किसी के प्रति पक्षपाती नहीं हैं, वे सबके लिए समान हैं, लेकिन जो भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक भजता है वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। वे कहते हैं कि उन्हें कोई धन या वैभव नहीं चाहिए, केवल भक्ति और श्रद्धा चाहिए। यही इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है। भगवान भक्ति के भूखे हैं, दिखावे या वैभव के नहीं। वे यह भी कहते हैं कि चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई पापी व्यक्ति, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है तो वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह गीता का सबसे करुणामयी और समतावादी सिद्धांत है, जो सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखता है। इस अध्याय में भगवान यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने सभी कार्य उन्हें समर्पित करने चाहिए, चाहे वह भोजन करना हो, तपस्या करना हो, दान देना हो या कोई कर्म करना हो, सब भगवान को अर्पित करें और फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्य में लगे रहें। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होकर भगवान में स्थित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि निरंतर उनका स्मरण करने वाला, उनका भजन करने वाला भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, वह भगवान में लीन हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग भक्ति है, सच्ची, निस्वार्थ और प्रेम से भरी हुई भक्ति। न तो जटिल योग की आवश्यकता है, न कठोर तप की और न ही गूढ़ ज्ञान की, सिर्फ प्रेमपूर्ण समर्पण चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्त मेरा अनन्य स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वे आश्वासन देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस राजविद्या और राजगुह्य योग को श्रद्धा से समझेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, वह निश्चित ही भगवान को प्राप्त करेगा। इसलिए यह अध्याय हर साधक के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि यह सिखाता है कि भगवान कोई दूर और कठिन लक्ष्य नहीं है। वे प्रेम और भक्ति से सहज रूप से प्राप्त हो सकते हैं। यही अध्याय का सुंदर और सरल संदेश है, भक्ति ही सब कुछ है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है, जिसका अर्थ है भगवान की दिव्य विभूतियों या महिमाओं का ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि वे केवल एक शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में उनकी शक्ति और उपस्थिति फैली हुई है। इस अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें जन्मरहित, अनादि और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे सबसे उच्च प्रकार के ज्ञानी होते हैं। भगवान बताते हैं कि वे ही सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और वही बुद्धि, विवेक, ज्ञान, स्मृति और मोह का कारण हैं। जो ज्ञान, शक्ति, यश, ऐश्वर्य या सौंदर्य हमें किसी भी प्राणी में दिखाई देता है, वह सब भगवान की एक छोटी सी झलक है। वे कहते हैं कि वे ही सृष्टि के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है।
भगवान यह भी बताते हैं कि ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों और महापुरुषों की जो भी विशेषताएं हैं, वे सभी उनकी ही विभूतियां हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अग्नि में तेज हैं, चंद्रमा में शीतलता है, सूर्य में प्रकाश है, समुद्र में गहराई है, हिमालय में स्थिरता है और गंगा में पवित्रता है। वे इंद्रियों में मन हैं, वेदों में सामवेद हैं, इंद्रियों में बुद्धि हैं, ध्वनि में हैं और समस्त ज्ञानों में आत्मज्ञान है। वे अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की इन दिव्य विभूतियों को पहचानता है, वह भगवान के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को प्राप्त करता है। अर्जुन इस अध्याय में श्री कृष्ण की महिमा को सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं और उन्हें साक्षात परमेश्वर मान लेते हैं। वे कहते हैं कि अब मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम के भी अधिपति हैं। आप ही सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत हैं। तब अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सभी दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताइए, जिससे मैं आपके गुणों का चिंतन करते हुए भक्ति में रत रह सकूं। तब भगवान मुस्कुराकर अर्जुन को अनेक विभूतियां गिनवाते हैं। जैसे वे ऋषियों में नारद हैं, यज्ञों में जप यज्ञ हैं, पक्षियों में गरुड़ हैं, सर्पों में वासुकी हैं, जलचरों में वरुण हैं, विद्वानों में व्यास हैं, योद्धाओं में राम हैं, न्यायाधीशों में यम हैं, पर्वतों में मेरु हैं, वृक्षों में अश्वत्थ, पीपल हैं और राक्षसों में प्रहलाद हैं। ये सब भगवान की भव्यता और व्यापकता को दर्शाते हैं। अंत में भगवान कहते हैं कि यह सब विभूतियां तो केवल मेरी थोड़ी सी झलक हैं। मेरी असली महिमा तो अनंत है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह सारा जगत मेरी ही शक्ति का प्रकट रूप है, वह मुझे पूरे समर्पण से भजता है और उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वे स्वयं उसकी बुद्धि में वह योग प्रदान करते हैं जिससे वह भगवान को पूरी तरह जान सके। इस प्रकार यह अध्याय भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान रूप और प्रेमपूर्ण भक्ति का साक्षात्कार कराता है। यह अध्याय बताता है कि भगवान को केवल मूर्ति या नाम तक सीमित न करें, बल्कि उनके सौंदर्य, शक्ति, बुद्धि, प्रेम और दया को इस सृष्टि में हर जगह पहचानें। यही सच्ची भक्ति है, जब हम प्रकृति और जीवन की हर सुंदर चीज में ईश्वर की झलक देखें और उनके प्रति प्रेम से भर जाएं। भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को अपना विराट रूप, विश्वरूप दिखाते हैं, ऐसा रूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अब तक उन्होंने भगवान को केवल एक मित्र, सारथी और गुरु के रूप में देखा है, लेकिन अब वे उन्हें उनकी दिव्य शक्ति और व्यापक स्वरूप में देखना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने भगवान के मुख से परमात्मा, सृष्टि, विभूतियां, योग आदि का ज्ञान तो सुन लिया है, लेकिन अब वे उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरे विराट रूप को अपनी इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे तू मेरी दिव्य महिमा को देख सकेगा। फिर भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन जो रूप देखता है वह अत्यंत तेजस्वी, अनंत, अनगिनत मुखों और बाहुओं से युक्त चमकते हुए सूर्यों और अग्नियों के समान है। उसमें असंख्य देवता, ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, काल, दिशाएं, नदियां, पर्वत, आकाशगंगाएं और समस्त जीव समाये हुए हैं। भगवान के इस रूप में सब कुछ एक ही समय में उत्पन्न हो रहा है, पल रहा है और नष्ट हो रहा है। अर्जुन देखता है कि सभी योद्धा, चाहे वे पांडव हो या कौरव, भीष्म हो या द्रोण, सब उस विराट रूप के मुंह में समा रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि की ओर भागते हैं और जलकर समाप्त हो जाते हैं।
यह दृश्य इतना भयानक, इतना तेजस्वी और इतना विशाल होता है कि अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हुए उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपको कभी मित्र समझकर हल्के में लिया, कभी अकेले में, कभी भोजन के समय, कभी हास्य में, तो कृपया मेरी इन भूलों को क्षमा करें। आप ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन साथ ही डरे हुए भी। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह फिर से अपने शांत, सुंदर और कृपालु रूप में लौट आए। वही रूप जिसमें वे उनके मित्र और सारथी हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने विशाल विराट रूप को समेटते हैं और पुनः अपने सामान्य मानव रूप में प्रकट होते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, यह विराट रूप न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से और न ही तप से देखा जा सकता है। यह केवल सच्ची भक्ति से ही संभव है। भगवान यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें निष्काम भाव से प्रेम करता है, जो ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है और निरंतर उनका स्मरण करता है, वही उन्हें उनके वास्तविक रूप में देख सकता है और अंत में उन्हें प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय केवल एक चमत्कारिक रूप का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और हर प्राणी में उसी की झलक है। अर्जुन को यह रूप दिखाकर श्री कृष्ण अर्जुन की शंका दूर करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, जो धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। अर्जुन इस अनुभव से पूरी तरह बदल जाते हैं। अब वे श्री कृष्ण को न केवल अपना मार्गदर्शक मानते हैं, बल्कि उन्हें ईश्वर के रूप में पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि इस अध्याय के बाद अर्जुन पूरी तरह से भ्रम रहित हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अध्याय का गहरा भाव यह है कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन वे केवल उसे ही अपना विराट रूप दिखाते हैं जो श्रद्धालु, भक्त और पूरी तरह समर्पित होता है। यह भी सिखाया गया है कि भगवान को पाना केवल दर्शन से नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, नम्रता और समर्पण से ही संभव है। जो व्यक्ति बिना अहंकार के सच्चे मन से भगवान में लीन होता है, वही उन्हें उनके असली रूप में जानता है। विश्वरूप दर्शन योग यह भी बताता है कि यह संसार भगवान का ही विस्तृत रूप है। हर वस्तु, हर प्राणी, हर अनुभव उसी ईश्वर के विराट स्वरूप का भाग है। इसलिए हमें हर जगह ईश्वर को देखना और उसी में श्रद्धा रखना चाहिए। यह अध्याय हमें विनम्रता, विश्वास और ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव कराता है। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, मन अशांत हो और रास्ता न दिखाई दे, उस समय श्री कृष्ण की वाणी हमें मार्ग दिखाती है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में न सिर्फ हथियार उठाने की प्रेरणा दी, बल्कि उसे आत्मज्ञान, कर्तव्य और समत्व का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का असंतुलित मन है। अगर हम अपने मन को वश में कर लें, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें। उन्होंने गीता में बार बार यही समझाया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसलिए मृत्यु का भय केवल एक भ्रम है। जीवन में जो भी संकट आए,
उनका सामना धैर्य, भक्ति और आत्मबल से करो। श्री कृष्ण की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं, क्योंकि उनका हर शब्द जीवन को नया दृष्टिकोण और आत्मबल देता है। जब भी मन टूटे या रास्ता कठिन लगे, श्री कृष्ण की वाणी को याद करें, आप खुद को और अधिक शांत, शक्तिशाली और प्रेरित महसूस करेंगे। जब जीवन में अंधकार हो, तब गीता की एक श्लोक भी दीपक बन जाती है। जब कर्तव्य कठिन लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी शक्ति देती है। जब आत्मा थकी हो, तब गीता की गूंज उसे फिर जीवंत कर देती है। इसलिए पढ़ो गीता, समझो गीता। जय श्री कृष्ण।